हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को इसकी समरी बता रहे हैं। ये जो एडिटोरियल आज का है, ये म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, उसी से संबंधित है। वहाँ पर पहले डेमोक्रेसी थी, इस समय वहाँ पर है मिलिट्री शासन। अब मिलिट्री जो है वहाँ पर अपने ही लोगों पर, जो कि म्यांमार के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उन पर बमबारी कर रही है, जो कि मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर। और वहाँ पर बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी को एक तरफ से मारा जा रहा है, मतलब किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है, क्योंकि आर्मी जो है बहुत ही क्रूएल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरियड ओस, मिरियड मीन्स होता है मैनी, मैनी इसे याद करेंगे हम माई प्लस रेड से। माई रेड मीन्स होता है मैनी, मैनी और वेरियस इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ओस मीन्स होता है प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स। जो म्यांमार में हैं वहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्मी जो है वो अपने ही नागरिकों पर गोलीबारी कर रही है। द ओनली सोल्यूशन फॉर म्यांमार्स ट्रबल्स इज़ द रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। द ओनली सोल्यूशन, ओनली मीन्स होता है केवल, सोल्यूशन मीन्स होता है हल। जो म्यांमार की ट्रबल्स हैं, जो म्यांमार में प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज होता है ट्रबल्स का सिनोनिम। जो म्यांमार की प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका केवल एक सलूशन है। क्या है? द रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है वो फिर से रीस्टोर हो जाए, मतलब कि डेमोक्रेसी है वो वापस आ जाए। रीस्टोर में होता है वापस लौटना। रीस्टोर जो होती है वो वर्ब होती है, और रीस्टोरेशन जो होता है ये नाउन होता है। और प्रीपोजिशन से पहले नाउन आया हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन ही आएगा। तो डेमोक्रेसी में होता है लोकतंत्र। तो अब इसमें देखेंगे ग्रामर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है, और यहाँ पर ट्रबल्स लिखा हुआ है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर होना चाहिए। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगी, और ट्रबल्स जो है वो एक से अधिक है। अगर ट्रबल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ रही होती, सॉरी इज नहीं आती, यहाँ पर आर आता, तो सब्जेक्ट जो हम खोजेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ओनली जो है ये एडजेक्टिव है सॉल्यूशन के लिए, और फार हमारा पहला प्रीपोजिशन है। और ये ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो जो पहला हमारा नाउन है वो है सॉल्यूशन, और उसके लिए वर्ब आ रही है, मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है। द ओनली सोल्यूशन फॉर म्यांमार्स ट्रबल्स, जो म्यांमार की समस्याएं हैं या ट्रबल्स हैं, उनका केवल एक सोल्यूशन है, द रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि म्यांमार में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी वो वापस आ जाए, मतलब कि लोकतंत्र वहाँ पर बहाल हो जाए और चुनाव कराए मिलिट्री। यही सिर्फ एक सोल्यूशन है म्यांमार की ट्रबल्स का। म्यांमार्स मिलिट्री, जो बर्मा है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, म्यांमार्स मिलिट्री डिड इट अगेन, म्यांमार्स की मिलिट्री जो है ये दोबारा कर दिया है। डिड मीन्स होता है करना, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड मीन्स सेकेंड फॉर्म, मतलब म्यांमार की जो मिलिट्री है इसने दोबारा कर दिया है। अगेन मीन्स होता है दोबारा। ऑन ट्यूसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। द जुंटा, जुंटा होता है एक मिलिट्री का ग्रुप, जो कि मतलब कमेटी होती है, उसमें 5 से 6 लोग होते हैं, और वो पूरे देश पर शासन करते हैं, वो उसे कहते हैं जुंटा। जो कि मतलब जो डेमोक्रेसी है, जो मतलब वहाँ पर लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने हुए पर्सन हैं। जैसे कि आंग सान सू की जो थी वो प्राइम मिनिस्टर लोगों के द्वारा चुनी गई थी, बट उन्हें जेल में डाल दी गई। क्यों? क्योंकि एक कमेटी बनी या जुंटा बना, और उसने उन्हें जेल में डाल दिया कि जो चुनाव हुए हैं ये गलत तरीके से आंग सान सू की जीती हैं, क्योंकि आंग सान सू की जो थी वो लगातार जीत रही थी। या द जुंटा, तो जुंटा हुआ एक ग्रुप। द जुंटा नोटोरियस फॉर इट्स अटैक्स ऑन सिविलियन, जो जुंटा है, नोटोरियस में होता है कुख्यात, मतलब कि बहुत ही ख़राब तरीके से। इट्स अटैक्स, इसके हमले हो रहे हैं ऑन सिविलियंस, मतलब कि जो जुंटा है वो सिविलियंस पर हमले करा रहा है। कैरीड आउट, और जुंटा के लिए जो वर्ब आ रही है वो होती है कैरीड आउट। जुंटा कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन एन अपोजिशन गैदरिंग, जो जुंटा है उसने अपोजिशन, मतलब कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वहाँ पर, जैसे कि एनयूजी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, और जो लोग सरकार मतलब कि मिलिट्री के रूल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं,
उनकी गैदरिंग हुई थी, मतलब वो लोग इकट्ठा हुए थे अपोजिशन गैदरिंग पर, कैरीड आउट एयर स्ट्राइक, मतलब कि एयरफोर्स से हमला करा दिए। एयर स्ट्राइक में होता है ऊपर से बम गिरा देना हवा में, मतलब कि एरोप्लेन से वहाँ के जो उनके वो हैं एरोप्लेन, उनसे हथियार मतलब वो बम्स गिरवा दिए, एयर स्ट्राइक कर दिए ऑन एन अपोजिशन गैदरिंग, जो कि मिलिट्री रूल के खिलाफ इकट्ठा हो रहे थे। इन द रिबेल हेल्ड संग्रन रीजन, अब ये बताया गया सैंग गैंग जो रीजन है वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। किलिंग ओवर 100, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रेन, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल थे। जो मतलब हमला हुआ है उसमें बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें बच्चे और औरतों को भी मार दिया गया, क्योंकि एयर स्ट्राइक की थी म्यांमार की मिलिट्री ने, म्यांमार की एयरफोर्स ने। द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मतलब NUG, द पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, जो NUG है वो जो मिलिट्री है मतलब जुंटा रूल जो है उसके पैरेलल है, मतलब कि समान रूप से प्रशासन कर रही है। फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन ग्रुप्स, जो कि अपोजिशन ग्रुप के द्वारा गठित किया गया है। फॉर्म मीन्स होता है गठित करना, फॉर्म का सिनोनिम होता है फोर्ज करना, फोर्ज मीन्स होता है गठित करना। फॉर्म्ड मतलब कि NUG जो है वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि जैसा ही जुंटा चल रहा है उसी के पैरेलल वो अपनी सरकार चला रहे हैं NUG बाई अपोजिशन ग्रुप्स, जो कि विरोधी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, एस वेल एस के साथ साथ, और जो अपोजिशन ग्रुप्स थे और उसी के साथ साथ विटनेसेस थे, मतलब जो वहाँ पर दर्शक लोग खड़े थे, मतलब कि वहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा था NUG के ऑफिस का। एज वेल एज witnesses said a fighter jet and a combat helicopter bombed the gathering which was celebrating the opening of an administrative, मतलब हुआ ये है कि वहाँ पर NUG का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खुल रहा था। वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ के नेता लोग तो थे ही, साथ साथ जो मतलब कि जनता है, मतलब मैंगो पीपल हैं म्यांमार के, वो भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, मतलब कि गवाह बन रहे थे। सेड अ फाइटर जेट, अब उन्होंने बताया है कि एक फाइटर जेट आया, मतलब लड़ाकू विमान आया, एंड अ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आया, बॉम्ब द गैदरिंग, और उन्होंने जो भीड़ थी उस पर बॉम्ब कर दिया, मतलब कि बमबारी कर दी। विच वाज सेलिब्रेटिंग, जो गैदरिंग थी वो सेलिब्रेट कर रही थी, मतलब मना रही थी, द ओपनिंग ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो कि एक प्रशासनिक भवन खुल रहा था उसकी ओपनिंग को सेलिब्रेट कर रही थी, मतलब उत्सव मना रही थी। और ऑफिस किसका था? ऑफिस ऑफ द NUG, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसका जो ऑफिस खुल रहा था उसके लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, मतलब गैदर हुए थे, और उसके लिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब उत्सव मना रहे थे। द रिजीम लीड बाई, जो शासन है इस समय, मतलब कि जो कमान है वहाँ पर, लेड बाई, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जनरल मिन ऑन्ग हिंग, जो कि मिलिट्री के चीफ हैं। जनरल मिन उंग होंग कॉल्स इट अ टेररिस्ट यूनिटी, उन्होंने, अब जो जेन मिन उंग ह्यांग है इन्होंने कहा है जो ये गैदरिंग हुई है वो टेररिस्ट एंटिटी है, मतलब कि एक आतंकवादी ग्रुप है। द जुंटा लेटर कन्फर्म, जुंटा जो है मतलब कि मिलिट्री ग्रुप जो है उसने बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में, कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि कर देना, जुंटा ने बाद में ये पुष्टि की। द स्ट्राइक, मतलब जुंटा ने बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी पुष्टि की, मतलब माना कि हमने ही करवाया था। बट सेट, लेकिन जुंटा ने कहा है कि मोस्ट ऑफ दोज किल, जो लोग मारे गए हैं वर रेजिस्टेंस फाइटर्स, वो जो थे वो जुंटा को चुनौती दे रहे थे। रेजिस्टेंस फाइटर वो होते हैं जो कि मिलिट्री रूल्स को चुनौती दे रहे थे। द स्ट्राइक्स एक्चुअली शो, जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं, द स्ट्राइक्स एक्चुअली शो, जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो दिखाती हैं द जुंटा ग्रोइंग वल्नरेबिलिटीज़, जो जुंटा है वो लगातार, ग्रोइंग में होता है लगातार, वल्नरेबिलिटीज़ वो मतलब कमज़ोर हो रहा है, वल्नरेबिलिटीज़ में होता है कमज़ोर, मतलब कि वीकनेस, जो जुंटा ग्रुप है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, रेदर देन स्ट्रेंथ, कि वो मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि म्यांमार की पूरी जनता जो है जुंटा के खिलाफ खड़ी हो गई है, इसलिए वो कमज़ोर हो रहा है, ना कि मजबूत। इन द कंट्रीज ऑन गोइंग सिविल वार, जो कि म्यांमार में इस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ, सिविल वार मीन्स होता है गृह युद्ध, क्योंकि म्यांमार में इस समय गृह युद्ध चल रहा है। इन द पास्ट, मतलब कि पिछले सालों में, द मेन अपोजिशन, जो मुख्य अपोजिशन थी, दैट द मिलिट्री रिजीम, जो कि मिलिट्री रिजीम से पहले थे, हैड फेस्ड द नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अब जो इससे पहले थी, इन द पास्ट मतलब जो पास्ट, इसमें पास्ट में क्या था, जो मेन अपोजिशन थी मिलिट्री की वो थी
आंग स्वांग सू की नेतृत्व में। वो क्या थे? फेस द नॉन वायलेंट, वो कि अहिंसात्मक रूप से, मतलब कि मिलिट्री पर हमला नहीं कर रही थी, अहिंसात्मक रूप से मूवमेंट चला रही थी, मतलब आंदोलन कर रही थी। लेड बाय आंग सान सू की, जो कि जिसका नेतृत्व जो है आंग सान सू की के द्वारा किया जा रहा है। जब आंग सान सू की आंदोलन कर रही थी मिलिट्री के खिलाफ, तो वो अहिंसात्मक रूप से, मतलब कि कोई भी हिंसा किसी, मतलब मिलिट्री पर या किसी पर अधिकारी पर कोई हमला नहीं किया जा रहा था। वो एकदम शांतिपूर्वक हमला कर, मतलब वो आंदोलन कर रही थी, मतलब मूवमेंट चला रही थी। बट लेकिन आफ्टर द फरवरी 2021 कू, जो कूप लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं कू, लेकिन फरवरी 2021 के बाद जब तख्ता पलट हो गया, कू मीन्स होता है तख्ता पलट, विच टॉपेल्ड, टॉपेल्ड मीन्स होता है गिरा देना, which toppled an increasingly popular MS सू की, जो आंग सान सू की जो सरकार थी, जो लगातार पॉपुलर हो रही थी, उनकी सरकार को टॉपल कर दिया, मतलब कि गिरा दिया। हर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो उनकी पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए, हैड ओन बैक टू बैक इलेक्शंस, उसने आंग सान सू की पार्टी का क्या नाम है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए उसने बैक टू बैक ना लगातार जो है इलेक्शंस जीते थे। द कंट्री स्लिप्ड इनटू अ सिविल वार बिटवीन द रिजीम, और इसी दौरान जो है दो देश जो है म्यांमार जो है वो सिविल वार में चला गया, क्योंकि जो जब से आंग सान सू को जेल में डाला गया है, क्योंकि वो बार बार इलेक्शन जीत रही हैं, तो मिलिट्री के मतलब एक ग्रुप बना कि ये जो है बार बार जीत रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं अनफेयर तरीके से जीत रही हैं, इसीलिए उनकी सरकार को टॉपल कर दिया और सीधे कू कर दिया, मतलब तख्ता पलट कर दिया और अपने हाथों में शासन ले लिया वहाँ की मिलिट्री ने। तो कंट्री जो है वो सिविल वार में चला गया, मतलब वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया बिटवीन द रिजीम एंड द एनयूजी, जो इस समय जो है शासन, मतलब मिलिट्री रूल के बीच में और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के बीच में अब क्या है, सिविल वार चल रहा है। द एनयूजी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एंड इट्स आर्म्ड विंग, और इसकी एक फोर्स भी है जिसका नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ, हैव ज्वाइन हैंड्स विद द एथनिक मिलिटेंट्स साथ आउस्ट द मिलिट्री, मतलब मिलिट्री को हटाने के लिए उन्होंने मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादियों के साथ एनयूजी और इसकी जो पीपल्स डिफेंस फोर्स है उसने इथनिक मिलिटेंट्स जो मतलब आतंकवादी हैं उनके साथ हैंड शेक कर लिया। हैंड ज्वाइन हैंड मतलब हाथ मिला लेना, ज्वाइन हैंड्स होती है फ्रेज, इसका मतलब होता है हाथ मिला लेना। जो मिलिट्री शासन है उसको आउस्ट करने के लिए, आउस्ट में होता है पद से हटाने के लिए। द मिलिट्री हैज लॉस्ट स्वेथ्स ऑफ टेरिटरीज, जो मिलिट्री शासन है वो सभी का विश्वास खो चुकी है। मिलिट्री हैज़ लॉस्ट सोल्स ऑफ द टेरिटरीज मोस्टली स्पेशली पॉपुलेटेड रूरल, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर, एंड जंगल एरियाज में। अनेबल टू रिकैप्चर लॉस्ट लैंड, जो मतलब कि मिलिट्री जगह जो हार जाती है, मतलब जो क्षेत्र हार जाती है उसमें वो अक्षम है, मतलब कि अनेबल है, मतलब कि अक्षम है टू रिकैप्चर, जो ज़मीन एक बार मतलब कि वहाँ पर एनयूजी और उसके मिलिटेंट्स ने कब्जा लिया, उसके बाद मिलिट्री उनसे जगह वो लैंड जो है वो नहीं ले पाती है। इट हैज़ रिलाइड ऑन ए स्ट्राइक, और जो इसीलिए जो है जुंटा ये विश्वास करता है, रिलाई मीन्स होता है विश्वास करना, एयर स्ट्राइक्स पर विश्वास करता है, टू वीकेंड द अपोजिशन, जो अपोजिशन है मतलब एनयूजी है और उनकी आर्मी पीडीएफ है और मिलिटेंट्स हैं उन पर एयर स्ट्राइक करवाता है, ताकि जो अपोजिशन है एनयूजी और पीडीएफ से सब वीक हो जाएं। द जुंटा फेसेस, जो जुंटा है मतलब कि वहाँ की एक ग्रुप जो बना हुआ है मिलिट्री कि आर्मी मतलब मिलिट्री जो अधिकारीगण हैं उनका एक ग्रुप बना होता है, उसे जुंटा कहते हैं। द जुंटा फेसेस प्रेशर, जुंटा इस समय जो है प्रेशर फेस कर रहा है फ्राम द रेजिस्टेंस ग्रुप, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनसे प्रेशर फील कर रहा है। बट लेकिन इट स्टिल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन सेंटर्स, लेकिन अभी भी जो जुंटा है मतलब मिलिट्री शासन जो है देश के अधिकतर जनसंख्या जो है वो मिलिट्री शासन के अंतर्गत आती है। द करंट अप्रोच, जो वर्तमान में अप्रोच है ऑफ द जनरल्स, जो वहाँ के मिलिट्री जनरल्स हैं, टू होल्ड ऑन टू टेररिस्ट अंडर दियर कंट्रोल, की जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको अपने कंट्रोल में लेने की, वाइल कंटिन्यू लगातार टू यूज डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स, मतलब कि बुरी तरीके से जो फोर्सेस हैं उनका यूज कर रही है, अगेंस्ट अपोजिशन फाइटर्स, जो अपोजिशन फाइटर्स हैं उनके खिलाफ, एंड सिविलियंस, मतलब कि एनयूजी और उसके जो आर्मी है पीडीएफ उनके खिलाफ और मिलिटेंट्स के खिलाफ जो है जुंटा लगातार फोर्सेस का डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब कि बिल्कुल अलग थलग तरीके से यूज कर रही है, कोई मतलब एक अनुपात नहीं है, जहाँ मना है वहाँ हमले करने की ऑर्डर दे देता है जुंटा।
किस पर? फाइटर्स पे और सिविलियंस पर इन रिबेल हेल्ड एरियाज, जो कि जहाँ पर एनयूजी के और पीडीएफ के सदस्य रहते हैं वहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश जो जुंटा है वो दे देता है। विद द टेसिड सपोर्ट ऑफ रसिया एंड चाइना एंड साइलेंस फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया है वो चुप्पी साधे हुए है और उन्हें सपोर्ट मिल रहा है रसिया और चाइना से। किसको? मिन ऑन्ग ह्यांग को। डज नॉट फेस एनी रीजनल प्रेशर, और जो मिन ह्यांग जो वहाँ के मतलब चीफ जनरल हैं, चीफ जनरल है मिलिट्री के, उन्हें कोई भी क्षेत्रीय प्रेशर फेस नहीं करना पड़ रहा है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब आसियान हैड अर्लियर प्रपोज्ड, आसियान कंट्री का जो ग्रुप है उसने पहले एक प्रस्ताव दिया था। प्रपोज में होता है प्रस्ताव करना। अर्लियर प्रपोज प्रस्ताव किया था अ 5 पॉइंट पीस प्लान, एक 5 पॉइंट का पीस प्लान का प्रपोज किया था ना, प्रस्ताव दिया था कि 5 पॉइंट हैं जिन पर दोनों को, अपोजिशन को और मिलिट्री को एक साथ बैठना चाहिए और कोऑपरेशन कर लेना चाहिए। अर्जिंग एंड इनटू हॉस्टिलिटीज़, और आसियान देशों ने ये निवेदन किया था, अर्ज मीन्स होता रिक्वेस्ट करना, कि जो दुश्मनी चल रही है या गृह युद्ध चल रहा है उसे समाप्त कर दीजिए, मतलब इन मीन्स होता है समाप्त कर देना। एंड स्टार्टिंग इंक्लूसिव डायलॉग, और मतलब कि समावेशी डायलॉग, इंक्लूसिव होता है सभी को शामिल करके बातचीत करना। बट लेकिन द जनरल्स हैव रिफ्यूज, जो जनरल्स हैं वहाँ के आर्मी के कमांडर्स के जनरल्स हैं उन्होंने मना कर दिया टू टॉक टू द अपोजिशन, जो अपोजिशन है उससे बात करने से। एंड और दे आर नॉट रेडी टू शेयर पावर, और जो जुंटा ग्रुप के मेंबर्स हैं जो जनरल्स हैं वो पावर मतलब सत्ता है उसे शेयर करने से मना कर दिया, वो तैयार नहीं हुए। द स्टेटस क्यू, जो यथास्थित है, इज अन सस्टेनेबल, वो अभी भी वैसे की वैसी बनी हुई है, मतलब कि कोई भी उसमें प्रोसेस नहीं हुई है। रीजनल पावर्स, जो क्षेत्रीय पावर्स हैं, द रीजनल पावर्स कैन नॉट लुक अवे व्हेन अ थगिश रिजीम कीप्स किलिंग इट्स पीपल, जो रीजनल पावर्स मतलब छोटी छोटी पार्टियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जुंटा है वो लगातार लोगों को मार रहा है। विद इम्प्यूनिटी, बिना किसी दया के। अ पीसफुल A peaceful resolution in Myanmar is essential for the stability of Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया की स्टेबिलिटी मतलब साउथ ईस्ट एशिया में स्थायित्व बना रहे, मतलब कि सारे देश सुखी रहें, ठीक उसके लिए स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब स्थिरता बनी रहे साउथ ईस्ट एशिया में, इसके लिए अब पीसफुल रेजोल्यूशन होना ही चाहिए। म्यांमार इज इसेंशियल, इसेंशियल में होता है आवश्यक है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में सभी देश जो हैं वो स्टेबल रहें, इसके लिए म्यांमार में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंड और हेंस इसलिए आसियान एंड रीजनल पावर्स सच एज रसिया एंड चाइना एंड इंडिया शुड नॉट सी द सिविल स्ट्राइव एज इंटरनल प्रॉब्लम आ म्यांमार, जो मतलब कि जो रीजनल पावर्स हैं जैसे रसिया है, चाइना और इंडिया जो है, उन्हें नहीं देखना है, शुड नॉट सी, उन्हें नहीं देखना चाहिए सिविल स्ट्राइव जो गृह युद्ध चल रहा है कि ये म्यांमार की इंटरनल प्रॉब्लम है, इसे इंटरनल प्रॉब्लम के रूप में रसिया चाइना इंडिया को नहीं देखना चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए इस पीस डील को शांत करने के लिए या समाप्त करने के लिए। दे शुड, दे आया हुआ है म्यांमार, इंडिया और चाइना, दे शुड यूज दियर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाउड, जो ये चाइना इंडिया और ये रसिया है इन्हें यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल क्लाउड के, टू फोर्स द जर्नल्स, जो जर्नल्स हैं उनको मतलब उन्हें बाध्य करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड का मतलब क्लाउड में शक्तियों का यूज करना चाहिए। टू स्टॉप द वायलेंस, जो हिंसा कर रहे हैं जर्नल्स उनको रोकने के लिए, मतलब हिंसा को रोकने के लिए इंडिया चाइना और रसिया को प्रयास करने चाहिए वायलेंस एंड इंटर इनटू टॉक्स विद द अपोजिशन, और कोशिश करनी चाहिए चाइना इंडिया और रसिया को कि बातचीत से मैटर जो है सुलझ जाए, अपोजिशन के साथ जो है जुंटा बात करे। द ओनली सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म एंड जस्ट सोल्यूशन फॉर म्यांमार्स इमीडिएट ओव्स इज द रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो ओनली सस्टेनेबल जो केवल एक उपाय है इसका वो है म्यांमार में जो बहुत सी प्रॉब्लम्स उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि डेमोक्रेसी जो है फिर से वहाँ पर रीस्टोर हो जाए, मतलब रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए, डेमोक्रेसी फिर से लागू हो जाए अंडर अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एक संघीय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंतर्गत, मतलब कि एक अध्यादेश लेके आ जाए और दोनों मतलब कि मिलिट्री और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ सहमत हो जाएं। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है, द फर्स्ट स्टेप टू अचीव दिस गोल, जो पहला कदम है इस गोल को अचीव करने के लिए इज वो है टू इन द वायलेंस, जो वायलेंस मतलब कर रही है जुंटा मतलब
म्यांमार की आर्मी जो वायलेंस कर रही है उसे सबसे पहले समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद ही जुंटा मतलब कि मिलिट्री जनरल्स और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में बातचीत स्टार्ट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।